हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड आपको एक व्हाट्स न्यू का एक ऑप्शन आता है, तो उस पर व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, दो एडवर्टाइजमेंट निकली है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की और एक ग्रुप सी की। तो आज हम दोनों पोस्ट के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहली पोस्ट जो ग्रुप सी के लिए निकली है, सिर्फ उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। इस पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 10 और से 16 वाला जो सितंबर 2022 के पेज में ये रिलीज हो चुका है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो है वो 25 अक्टूबर 2022 है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जो पहली पोस्ट है इंजन ड्राइवर की, इसमें पे लेवल 4 होगा। इसमें टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आउट चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ ये इंजन ड्राइवर का आपका एक सर्टिफिकेट जो आता है वो ITI सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए और सर्टिफिकेट आना होना चाहिए आपका इंजन ड्राइवर का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, पर अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का दिया जाएगा। अगला वैकेंसी जो है वो ग्रुप सी की है, वो है सारंग लास्कर की है। इसमें भी पे लेवल 4 होगा। इसमें एक वैकेंसी है, इसमें 10th पास आउट चाहिए और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सारंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास ITI और सर्टिफिकेट होना चाहिए सारंग में, तभी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें 18 साल से 30 साल की एज क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है फायर इंजन ड्राइवर की। इसमें टोटल वैकेंसी 2 है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आपके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको 10th पास आउट होना होगा और साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, तो ही आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। एज क्राइटेरिया इसमें भी 18 से 30 साल तक का और गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सिविलियन मोटर ड्राइवर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। इसमें पे लेवल 2 होगा। इसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल का दोनों का लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपके पास नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का। अगर आपके पास 10th पास आउट है और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, मस्ट हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी और लाइट का, और साथ में आपको मोटर का मैकेनिज्म का नॉलेज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास एक्सपीरियंस और साथ में आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल में। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ में ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। 18 साल से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिशियन फिटर की। इसमें पे लेवल 2 होगा। इसमें एक वैकेंसी है। इसमें 10th पास आउट या इक्विवेलेंट होना चाहिए और साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में या इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है और 10th पास आउट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI है इलेक्ट्रिकल में और ये इलेक्ट्रिशियन फिटर में, तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। अगर आप ये बात को क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि आप 10th पास आउट है और अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पर आप ITI कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 18 साल से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल फिटर में।
इसमें आपकी एक वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आईटीआई होने चाहिए और साथ में 1 साल का आपके पास ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 18 साल से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है वेल्डर स्किल्ड की, इसमें भी पे लेवल 2 होगी। इसमें एक वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास आउट और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, आईटीआई पास आउट है, तो साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसमें भी 18 साल से 27 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टर्नर की, इसमें लेवल 2 है। इसमें एक वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास आउट और साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आईटीआई इन टर्नर होना चाहिए और साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 18 साल से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कारपेंटर की, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें भी 10th पास आउट चाहिए और साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। 18 साल से 27 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फोर्क लिफ्टर ऑपरेटर की, इसमें पे लेवल 2 है। इसमें एक वैकेंसी है, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी ट्रेड में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी 18 साल से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी है लास्कर की, इसमें पे लेवल 1 होगी। इसमें टोटल वैकेंसी 2 है। इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस ऑन बोट का। अगर आपके पास बोट का 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और सर्विस करने का और 10th पास आउट है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 18 साल से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है एमटीएस प्यून की, इसमें पे लेवल 1 होगा। एक वैकेंसी है, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट में। अगर आपके पास ये दोनों हैं तभी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 18 साल से 27 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी अनस्किल्ड लेबर की, इसमें पे लेवल 1 होगा। एक वैकेंसी है, इसमें 10th पास आउट चाहिए और साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 10th पास आउट या और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी सेम ट्रेड में। इसमें 18 साल से 27 साल तक के लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एमटीएस माली की, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए माली किसी नर्सरी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो 18 साल से 27 साल तक के लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने का तरीका है कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको साथ में वोटर वैलिड फोटो आईडी प्रूफ देना है, अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट की सारी डिटेल देनी है। आपने अगर कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी से किया तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर करेंटली कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो एनओसी चाहिए और साथ में 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास आपको भेजना होगा। और जो एक अपना सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपको उसमें देना होगा, जिसमें 50 रुपए का स्टैंप आपको चिपका के उसमें देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2022 है, तब तक आपको वहां पे पहुंच जाना चाहिए। आपको जो एड्रेस दिया है उस पे ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। यहाँ सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया हुआ है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। एग्जाम का सिलेबस के डिटेल दिए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके आएंगे और क्या आपके मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, ट्रेड क्या होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो फॉलो करना है। इनवलप पे क्या आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो भी आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है जिससे वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। एक सेपरेट ब्लैंक एनवलप आपको 50 रुपए के पोस्टल स्टैम्प के साथ एड्रेस लिख कर आपको वहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना होगा। तो ये ध्यान से भेजिएगा वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एज लिखेंगे, यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन की डिटेल डालेंगे, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, हैंडीकैप है यस या नो लिखेंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो नहीं है,
फिर उसके बारे में कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी लिखेंगे और डिक्लेरेशन लिखेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट हम इम्प्रेशन लगा के कैंडिडेट साइन करेगा, और यहाँ पे प्लेस जिस प्लेस से भर रहा है और डेट लिखेगा। ये आपके जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो यही इस नोटिफिकेशन का डिटेल है कि इस तरह। अब दूसरी नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आप यहीं पे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की एक और नोटिफिकेशन 17 सितंबर को रिलीज हुई है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन भी ओपन हो जाएगी। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 2 नवंबर 2022 है। इसमें जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल यहाँ दी गई है। यहाँ वैकेंसीज है चार्ज मैन की, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 6 होगा, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। फिर अगली वैकेंसी है ड्राफ्टमैन की है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की है, इसमें पे लेवल 4 होगा, इसमें 1 वैकेंसी है। फिर उसके बाद है एमटी फिटर की मैकेनिक में, इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, इसमें एक टोटल 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी एमटीएस की प्यून की, इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। चार्जमैन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या मरीन में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में या प्रोडक्शन इंजीनियर में, और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इस फुल रिपेयर का, जनरल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या मरीन इंजीनियर या नेवल आर्किटेक्चर या शिप कंस्ट्रक्शन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर्ड और प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर सिर्फ डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी एमटी फिटर मैकेनिक, इसमें 10th पास आउट चाहिए और साथ में 2 साल का आपको ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। आपके पास आईटीआई एंड डिप्लोमा भी होगा इस सर्टिफिकेट में तो आपको और बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपके पास 10th पास आउट है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। एमटीएस प्यून की बात करें तो इसमें 10th पास आउट और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का, तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ ये क्राइटेरिया है कि चार्जमैन के लिए 30 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन में 18 से 25, एमटीएस एमटी फिटर में 25 साल के लिए और एमटीएस में 18 से 27 साल। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल दिया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 2 नवंबर है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल और ड्यूटीज क्या होती है उस बंदों की वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा डिटेल यहाँ मिलेगा कि वही सेम डिटेल था जो पिछले नोटिफिकेशन में है कि आपको वैलिड आपको फोटो आईडी प्रूफ देना होगा, 10th के और जो मार्कशीट चाहिए वो सारे आपको सेल्फ टेस्ट करके भेजने होंगे, और आईटीआई सर्टिफिकेट जो भी देंगे आप उसको सेल्फ टेस्ट करेंगे, और जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी से भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका भी सर्टिफिकेट पे देंगे, और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देंगे, और एक सेल्फ एड्रेस एनवलप देंगे जिसमें 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लगा के स्टैंप लगा के देंगे आप। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 2 नवंबर है। और ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस पे आपको एनवलप को भेजना है। ये एनवलप को जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट दोनों से भर सकते हैं। जो प्रीवियस हमने बताया था उसमें सिर्फ आप ऑर्डिनरी से ही भेज सकते हैं। इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट दोनों से भेज सकते हैं। 2 नवंबर लास्ट डेट है। ये एड्रेस है भेजने का, उस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो ये डिटेल है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का। आपको एडमिट कार्ड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को रिलीज किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो आपको रिटर्न एग्जाम क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सारी डिटेल दिख जाएगी किस किस में होने वाली है। जैसे चार्जमैन में टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, ड्राफ्टमैन में आएंगे 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, एमटीएस और एमटी फिटर में भी 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस यहाँ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। नीचे आके आप पूरा देख सकते हैं कि किस सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सिलेबस होगी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो एनवलप जिस एनवलप में डाल रहे होंगे उसमें ये लिख के देना है कि एप्लीकेशन किस फॉर्म किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिख के देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के एनवलप के ऊपर। तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं वो आपको ध्यान देना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक सेपरेट ब्लैंक एनवलप आपको भेजना है 50 रुपए का स्टैंप लगा के और अपने एड्रेस को लिख करके। अगर वो नहीं भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। यहाँ पे फोटो अटैच चिपकानी है अपनी, और ये किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नाम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, फोटो आईडी लगा के दे रहे हैं अपना, उसका नंबर लिखना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ भरेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस 2 लिखेंगे, जेंडर लिखना होगा, फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो लिखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी डिटेल लिखेंगे, और जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो कब इशू हुआ सर्टिफिकेट वो यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, आपने एनवलप जो भेजी है कि नहीं भेजी, और उसके साथ 2 अपना पासपोर्ट साइज फोटो भेजी है तो उस पर भी डिटेल लिखेंगे कि हाँ हमने भेजी है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हम लगाएंगे और फिर डेट और प्लेस लिखेंगे, और कैंडिडेट अपना साइन करके एंड इस फॉर्म को फिल करके भेज देगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके पता चल गया होगा इंडियन कोस्ट गार्ड में जो मल्टीपल वैकेंसीज निकली हुई है किस तरह उसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।